नमस्ते दोस्तों, आज एक सिंपल सा टॉपिक और बन सकता है आपके लिए लाइफ सेविंग। अस्थमा इन्हेलर का सही यूज़। बहुत से लोग इन्हेलर रखते हैं, आपने देखा होगा चलते फिरते दादा नाना या फिर बड़े बुजुर्ग, उनके पास एक छोटा सा पंप टाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता है। वो अस्थमा के लिए हम जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को। बहुत से लोग इन्हेलर तो रखते हैं बट गलत टेक्निक की वजह से वो मेडिसिन हमारे लंग्स तक नहीं जाती। आज मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगी ताकि हर पफ का आपको फ़ायदा मिले। तो मैं हूँ डॉक्टर देवयानी, चलिए शुरू करते हैं। अस्थमा या COPD ये हमारी टर्म्स में बोलते हैं। तो इसमें हम इन्हेलर्स अस्थमा पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं वो यूज़ करें, जिससे कि वो जो दवाई है, वो मेडिसिन है, वो सीधा हमारे डायरेक्ट लंग्स तक पहुंच जाए। और अगर आप गलत तरीके से इसको यूज़ करते हो तो इन्हेलर की जो मेडिसिन होती है वो हमारे थ्रोट तक ही रुक जाती है, वो आगे नहीं जा पाती और उससे आपको रिलीफ नहीं मिलता। GINA जिसे हम कहते हैं गीना और WHO दोनों ही बोलते हैं कि इन्हेलर की जो टेक्निक होती है, अगर आपने उसको सही कर लिया तो मेडिसिन आपको 100% रिलीफ देती है। इन्हेलर टेक्निक चेक करना ट्रीटमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। पहले एक छोटी सी बात, दो कॉमन टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्रेशराइज मीटर डोज इन्हेलर, जिसे हम कहते हैं PMDI, जो प्रेस करेंगे तो ही स्प्रे देगा। दूसरा है DPI ड्राई पाउडर इन्हेलर, जिसमें आप तेज सांस लेके वो पाउडर इन्हेल करते हो, जैसे टर्बोहेलर और एक्यूहेलर। अलग अलग डिवाइसेस का जो टेक्निक है वो डिफरेंट होता है। आज मैं आपको इन दोनों का करेक्ट स्टेप बताऊंगी और स्पेसर का भी रोल क्लियर करूंगी। तो पार्ट A है PMDI विदाउट स्पेसर। सबसे पहला स्टेप है उसका कैप उतारो, उसका माउथ चेक करो और माउथ पीस को अच्छे से क्लीन करो, वो क्लीन होना चाहिए। दूसरा स्टेप है जो इन्हेलर है उसको बहुत अच्छे से शेक करो। हर मेडिसिन पे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, ताकि हमारी मेडिसिन अच्छे से मिक्स हो जाए, उसका रेजिड्यू नीचे नहीं रहना चाहिए। उसके बाद थर्ड है, या तो सीधे खड़े हो जाओ या फिर जो बैठे हो अपनी बैठी हुई पोजीशन को भी बिल्कुल स्ट्रेट रखो, कि आप झुके हुए नहीं होने चाहिए, आप टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, आप बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठो, बैकबोन को स्ट्रेट करके बैठो। स्ट्रेट होके बैठ के थोड़ा सा चिन ऊपर करो और सांस बाहर निकाल दो। हमारे लंग्स के अंदर एयर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से स्क्वीज आउट कर दो, सांस ब्रीथ आउट कर दो। माउथ पीस को मुंह में डालो और उसको लिप से टाइट कर दो, सील कर दो, जकड़ लो उसको। माउथ पीस को मुंह में डाल के उसको लिप से सील कर दो। याद रहे दांत से नहीं दबाना, सिर्फ लिप से पकड़ना है। और जो हमारी टंग है वो हमारे माउथ पीस आया हुआ है उसके पीछे लो, ऐसे जैसे कि हम दवाई स्प्रे करने वाले हैं तो हमारी जीभ बीच में ब्लॉक ना करे। उसको थोड़ा सा नीचे दबा के रखो और एयरवे को पूरा ओपन रहने दो। जैसे ही धीरे से एक डीप इनहेलेशन शुरू करो, बहुत डीप अपना सांस लो अंदर और उसको प्रेस कर दो। डीप ब्रीथ लेके और कैनिस्टर को प्रेस कर दो। इनहेल को हमारे जो इनहेलर होते हैं उसमें हम जो सांस अंदर लेते हैं उसको प्रेस के साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है। और जब हमारे लंग्स फुल हो जाए तो 5 से 6 सेकंड के लिए सांस को थाम लो, थोड़ा होल्ड करो अपनी ब्रीथ को और फिर धीरे से सांस बाहर छोड़ो। अगर आपको 2 पफ लेने हो तो 30 से 60 सेकेंड्स का वेट करके फिर दोबारा से पफ लो। और हाँ, हर पफ से पहले इन्हेलर को अच्छे से शेक करना मत भूलना। एकदम से तेज़ इन्हेल करने से आपके अंदर वैक्यूम बन जाएगा और वैक्यूम की वजह से आपकी दवाई यहीं अटक जाएगी, अंदर नहीं जाएगी, वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। अब पार्ट B की बात करते हैं, PMDI विद स्पेसर। ये तो विदाउट स्पेसर हम बात कर रहे थे, विद स्पेसर हम इसको कैसे लें अब आप जानिए। जो कि बेस्ट होता है हमारे कुछ पेशेंट्स के लिए जिनको COPD मेजर होता है, उनको हम PMDI विद स्पेसर बताते हैं। स्पेसर को रेडी रखो, इन्हेलर की जो है कैप उतारो, उसका माउथ पीस क्लीन रखो, इन्हेलर को स्पेसर के एंड में फिक्स करो अच्छे से। स्पेसर क्या है? एक होल्डिंग चैम्बर है जो हमारी स्प्रे होती है उसको होल्ड करके रखता है ताकि आप आसानी से सांस ले सको। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, गीना भी रिकमेंड करती है और काफ़ी पेशेंट्स में हेल्पफुल भी रहता है। स्पेसर में इनहेल करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है सिंगल ब्रीथ, एक्यूटेट प्लस इनहेल एंड देन होल्ड, या टाइडल ब्रीदिंग।
टाइडल ब्रीदिंग का मतलब होता है मल्टीपल नॉर्मल ब्रीदिंग। जैसे हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो टाइड्स की तरह सांस ले रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ये टाइडल ब्रीदिंग है। जैसे छोटे बच्चों में अस्थमा हो जाता है तो बच्चों के लिए, या फिर जो कर नहीं पाते हैं, जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड होते हैं या फिर मेंटली चैलेंज जिनको अस्थमा होता है, तो उनके लिए हम टाइडल ब्रीदिंग की तरह स्पेसर को यूज़ करना बताते हैं। उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है इनहेल करना। तो सिंगल ब्रीथ में क्या करना होता है? सिंगल ब्रीथ मेथड, इसका मतलब होता है कि आप इनहेलर लो, उसको अंदर मुंह में रखो, थोड़ा होल्ड करो, डीप ब्रीथ को बाहर निकालो, प्रेस करो, होल्ड करो और 4-5 सेकंड रखें और अपना नॉर्मल ब्रीदिंग कर लो। टाइडल मेथड में क्या करते हैं, जैसे ही माउथ पीस मुंह में रखते हैं और स्पेसर लगा हुआ होता है, 4-5 ब्रीथ लेते हैं, इनहेल करते हैं, प्रेस करते हैं और उसको मेडिसिन को अंदर जाने देते हैं और फिर 4-5 सेकंड का होल्ड कर लेते हैं। स्पेसर में एक्चुएशन करो, 4-5 लॉन्ग ब्रीथ लो, पहले सांस लो, डीप ब्रीदिंग करो और फिर उसके बाद इनहेल करो। तो अब नेक्स्ट पार्ट हम बात करेंगे ड्राई पाउडर मेथड की। तो डीपीआई में आपको स्ट्रॉन्ग फास्ट इनहेलेशन चाहिए। डीपीआई बिल्कुल अलग है पीएमडीआई से। तो इसके स्टेप्स कैसे हैं? अपने डिवाइस में मेडिसिन को लोड करो। सबसे पहला बाहर सांस छोड़ो, डिवाइस से थोड़ा दूर रहकर, फिर एक स्ट्रॉन्ग डीप ब्रीथ लो, होल्ड करो अपनी सांस को 5 से 10 सेकंड के लिए। हर डीपीआई का एक अलग मैकेनिज्म होता है, तो जो उसका इंस्ट्रक्शन लीफलेट आता है उसको पढ़ो और उसको प्रैक्टिस करो। डीपीआई को यूज़ करते वक्त वीक सांस से काम नहीं चलने वाला। चलिए कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम बात करते हैं। इसमें बहुत सारी गलतियां हम कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है नॉट शेकिंग पीएमडीआई। आप अपने पीएमडीआई को अच्छे से शेक नहीं करते, जिसकी वजह से सॉल्ट आपकी बॉडी तक, लंग्स तक नहीं पहुंच पाता और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। पुअर कोऑर्डिनेशन, या तो हम जो पंप है उसको या तो जल्दी प्रेस कर लेते हैं या फिर हम उसको लेट प्रेस करते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा तो आपकी दवा आपके लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगी। ब्रीदिंग टू फास्ट विद पीएमडीआई, उसमें क्या होता है, हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और वो मेडिसिन हमारे गले तक ही रुक जाती है, वो अंदर लंग्स तक नहीं जा पाती। और नॉट होल्डिंग ब्रीथ आफ्टर इनहेलेशन, जब हम इनहेलेशन ले रहे होते हैं हम ब्रीथ को होल्ड नहीं कर पाते तो दवाई पूरी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, वो वहीं रुक जाती है। और नॉर्मल बात है, ये मैंने हर पेशेंट में देखा है कि वो अपने माउथ को रिंस करते ही नहीं है। वी आर नॉट रिंजिंग आवर माउथ आफ्टर इनहेलेशन। इससे ओरल थ्रश हो सकता है, तो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। आपने माउथ पीस भी क्लीन किया है, आपने इनहेल भी किया है, इनहेलर का यूज़ कर लिया है, तो अब अपने माउथ को भी क्लीन करो। मुंह में पानी लो, थोड़ा सा कुल्ला करो और उसको थूक दो बाहर। तो क्लींजिंग बहुत ज़रूरी है हमारे माउथ के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटेनेंस की और उसके डेली यूज़ के कुछ टिप्स की। सबसे पहले एक्सपायरी चेक करो, उसकी प्राइमिंग चेक करो। अगर आपका इनहेलर नया है तो मैन्युफैक्चरर से उसका प्राइम चेक करो। और अगर कुछ दिनों से इनहेलर यूज़ नहीं किया तो सबसे पहला रूल होता है 1-2 पफ निकाल के उसको एयर में छोड़ दो, हवा में पफ करके उसको छोड़ दो तो एक्टिवेट हो जाता है। आपका माउथ पीस इसमें क्लीन होना चाहिए। जो भी उसका माउथ पीस होता है जिसको हम बार बार मुंह में लेते हैं उसको क्लीन करके रखो। जब लो तब क्लीन करो और जब उसको निकाल के कैप वापस करोगे तो उसको तब भी क्लीन करके रखो। आपके डिवाइस में इंस्ट्रक्शंस आते हैं, उसको वीकली वाइप करा करो या फिर उसको वॉश ज़रूर किया करो। और हाँ, हम ज़रूर बताते हैं पेशेंट्स को स्पेसर ज़रूर ले लो। अगर कोई बच्चा है जिसको सीओपीडी है या किसी को आर्थराइटिस है, वो अच्छे से पंप नहीं पकड़ पाता या कोई डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि आप स्पेसर को यूज़ करो। फ्रेंड्स, अपने इनहेलर को अपने रिटर्न प्लान्स के अकॉर्डिंग अपने पास रखो। आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास इनहेलर नहीं है तो वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो जब भी कोई प्लान बने तो अपना एक एक्स्ट्रा इनहेलर अपने बैग में रखो कि कल को कोई प्रॉब्लम हो, अस्थमा अटैक आए तो आपके पास आपकी मेडिसिन इमीडिएट आपके बैग में मिल जाए। अगर आपके इनहेलर के लेते हुए भी आप ठीक नहीं फील कर रहे हैं, आपकी कंडीशन और ख़राब हो रही है, तो ज़रूर अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिले और उनसे जानिए कि आपका इनहेलर क्यों नहीं काम कर रहा या फिर कोई मेडिसिन से आपको आराम क्यों नहीं हो रहा।
तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। प्रॉपर इन्हेलर टेक्निक एक बेसिक स्टेप है जिससे आप जान सकेंगे कि आपका इन्हेलर आपको कैसे लेना है और उसका कैसे केयर करना है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जनरली पेशेंट्स आते हैं जो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हमसे इन्हेलर से रिलेटेड कि मैं इन्हेलर को कितनी बार दिन भर में यूज़ करूं, पूरे दिन भर में कितना क्वांटिटी मेरा होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा कम कुछ नहीं होता। इसमें आपको एडवाइस किया जाता है आपकी कंडीशन के ऊपर। अगर आपकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो हम 2 टाइम बताते हैं या 3 टाइम बताते हैं, और अगर आपकी कंडीशन ठीक है, नॉर्मल है, कभी फॉग में कभी स्मोक में आपको प्रॉब्लम होती है, तो जनरली आपके डॉक्टर आपको अच्छे से समझा पाएंगे कि आपकी कंडीशन कैसे है और उसमें आपको इन्हेलर कब कब यूज़ करना चाहिए। ओवरडोजिंग इज़ वेरी हार्मफुल। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है कि स्पेसर का साइज़ मैटर करता है क्या? हाँ, कुछ स्पेसर्स के जो साइजेस होते हैं, कुछ पे माउथ होता है, कुछ में मास्क होता है, कुछ बच्चों के लिए होता है, तो डेफिनेटली स्पेसर एक अच्छा चॉइस है हमारे इन्हेलर को अच्छे से यूज़ करने का। आप अपने नियरेस्ट जो क्लिनिक है वहाँ पे आप अपना स्पेसर का साइज़ देख सकते हैं। बच्चे के लिए चाहिए, अडल्ट के लिए चाहिए, या किसी फिजिकली डिसेबल्ड पेशेंट के लिए चाहिए। जनरली क्वेश्चंस होता है, फीमेल पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या इन्हेलर से वेट बढ़ता है? फ्रेंड्स, इन्हेल जो हम ले रहे हैं, इन्हेलर्स जो है वो हमारी एक मेडिसिन है, एक दवा है। डेफिनेटली ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ये मेडिसिन में ही आती है जो कि हमारे लंग्स को और ब्रीदिंग पाइप्स को अच्छे से ओपन करती है। तो हम ये बोलेंगे कि वेट गेन का इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। आप एक लिमिटेड डोज अपनी कंडीशन के हिसाब से ले रहे हैं, आपका वेट गेन तो नहीं होता। बट अगर आपका हो रहा है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से चेक ज़रूर करें, क्या यही रीज़न है आपका वेट गेन होने का या फिर कोई और भी रीज़न है आपका वेट गेन होने का। बट हाँ, माउथ रिंस जनरली हम करते नहीं हैं आफ्टर इन्हेलर। मैं एडवाइस करूँगी माउथ रिंस होना बहुत ज़रूरी है। उससे बचने के लिए माउथ रिंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माउथ रिंस ना करो तो मेडिसिन का जो रेजिड्यू है माउथ के अंदर रह जाता है, उससे आपको काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हेल करो सही ताकि फुल पफ का अच्छे से फ़ायदा ले सको, ताकि हर पफ का आप फुल फ़ायदा ले सको। अगर आपको इन्हेलर की प्रैक्टिस नहीं आती है, आपको समझ नहीं आ रहा है, और अगर आपको इन्हेलर प्रैक्टिस करानी है तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारे क्लिनिक। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर देवयानी, अनिल क्लिनिक से, 20 साल से एक्सपीरियंस जनरल फिजिशियन एंड वेलनेस कोच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें उन फ्रेंड्स को जिनके पेरेंट्स, जिनके ग्रैंड पेरेंट्स, जिनके घर में बच्चे जो COPD से परेशान हैं, तो शायद ये वीडियो उनके हेल्प आए, शायद ये वीडियो उनके किसी भी हेल्प में आए। और अगर आपको ये वीडियो ऐसा लगा है कि आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपकी हेल्प करेंगे। और जो मेरे COPD पेशेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो हमें बताएं वो कौन सी कंपनी का इन्हेलर यूज़ करते हैं, क्या वो ठीक से यूज़ करते हैं। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके कमेंट ज़रूर चेक करूँगी।